मैं आपको एक बात बता दूं सॉफ्टवेयर के हवाले से। सॉफ्टवेयर, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है तो फिर इमरान रियाज का भी हो सकता है, फिर इमरान खान का भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंजुम अली है और आप देख रहे हैं महरू रिएक्ट टीवी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने जा रहे हैं आफ्ताब इकबाल साहब को क्यों अरेस्ट किया गया था और उनके ऊपर कौन कौन सा जुल्म किया गया है। इस हवाले से है क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो हमारी है ना, वो हमारे पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल कर रही है और मेरे पाकिस्तान के इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दें। तो दोस्तों चलो चलते हम वीडियो की तरफ। अफसोस की बात है यार, देखो अफसोस है। मैं आपको एक बात बता दूं सॉफ्टवेयर के हवाले से कि सॉफ्टवेयर अपडेट उनका होता है जिनका हो सकता है। बिल्कुल, जो लाइलाज केसेस होते हैं ना, उनके ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करती हैं एजेंसियां। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है तो फिर इमरान रियाज का भी हो सकता है, फिर ज़ाहिर इमरान है। खान का भी हो सकता है। बिल्कुल, तो कोई ऐसी बात ही नहीं की गई जो ये निडर बंदा है, ये किसी से नहीं डरता। ऐसे सहाफ़ी होने चाहिए यार पाकिस्तान के अंदर। जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने से अब ये मैं समझता हूँ कि एक खालिस हमाकत होती है ना, बिल्कुल, उसके पेश नज़र गलतफहमी हमाकत। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये ख्याल आया, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ही कहलाती है ना जी, ये डीसी ने कि ये मेरा एक तो ताल्लुक पीटीआई के साथ, मैं कभी पीटीआई का मेंबर मुझे होना मेरा बनता है। खुद बताइए कि मैं पीटीआई का मेंबर भी हूँ और फिर मैं साफी भी हूँ। वाह, मेरी लाइकिंग उसके लिए बहुत है जी बिल्कुल। पीटीआई के लिए नहीं, उस एक आदमी के लिए, फर्द वाहिद के लिए, इमरान खान और साहब वो के लिए। रहेगी इंशाअल्लाह ताला अनलेस प्रूवन अदरवाइज। बिल्कुल, तो ये कहना कि मैं वहां पर मौजूद था, थोड़ा सा मैं समझता हूँ अकल की कमी थी इसमें। मैं 30-31 साल से एक ही काम कर रहा हूँ और वो है कवरेज। अब मैं ये डीसी साहिबा की खिदमत में गुजारिश ये यहाँ पे करने लगा हूँ कि आपको ये भी नहीं पता कि एक रिपोर्टर करता क्या है बेसिकली। जी फिर दूसरा, आपने जहमत नहीं गवारा कि मेरे 3 व्लॉग्स लगे हुए हैं जिनमें से 1 मिलियन 2 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। जरा देखिए कि हर तीसरे चौथे मिनट के बाद मैं कहता हूं ये जो कुछ तुम लोग कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसी बिना पर 3 बंदों ने एक खातून समेत मेरे साथ लड़ाई की, जिनमें से 2 रिकॉर्डेड हैं जो मेरे उस प्रोग्राम में लाइव ट्रांसमिशन में चले। एक इसलिए नहीं चला कि एन उस वक्त ड्रॉप हो गए थे सिग्नल्स, वरना 3 लोगों ने लड़ाई इसलिए की कि आप लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं, हमें एंटर होने दें, समझा, यानी रोक रहे हैं। तो इसलिए ये करना। और जिस तरीके से घर के अंदर आकर मुझे बिल्कुल एक दहशत डाल के, जैसे कोई टेररिस्ट जो है ना, आप उसको पकड़ने, कुलभूषण यादव को इन्होंने इस तरह नहीं पकड़ा होगा जिस तरह ये आए मेरे। तो बाद में बड़े ही मायूस हुए कि यार वो तो घबरा ही नहीं रहा। इन्हें ये नहीं पता था कि मैंने अपने करियर का आगाज क्राइम रिपोर्टिंग से किया है, मुझे इन चीजों का पता है। तो इसलिए ये जो बयानिया पे आपको गिरफ्तार किया गया है, वो बयानिया आपका उसी तरह रहेगा या आप यू टर्न लें? नहीं, मेरा बयान, मुझे गिरफ्तार किया गया था वहां रहने होने की वजह से, जबकि मैं वहां पर कवरेज कर रहा था। कोई बयानिया वाली तो बात ही कोई नहीं। तो दोस्तों, ये थे आफ्ताब इकबाल साहब जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट है। आप लोगों ने देखा होगा कि इनके साथ कैसे ज्यादती की गई है। इनके घर के ऊपर धावा बोला गया है जैसे किसी दहशतगर्द को यार पकड़ने जा रहे हैं। 4 पॉइंट डाले गए थे और इनको सोए हुए थे ये, क्योंकि इनकी गलती ये थी कि इन्होंने कवरेज क्यों की है। यानी मौजूदा हुकूमत अवाम को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कहता जो अवाम बाहर निकली है, उन्होंने ये हमला वगैरह किया है किसी के घरों के ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने अच्छा किया है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एहतजाज करे, एहतजाज हमारा हक है, लेकिन नुकसान पहुँचाना पाकिस्तान को, मेरे पाकिस्तानियों, वो हमारे पैसों से बना है। हमने टैक्स दिए थे, वो बने हैं। अगर उनको हम नुकसान पहुँचाएंगे, वो हमारे पैसे हैं। लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। वो बता रहे थे कि इस वीडियो के अंदर भी कि डीसी साहब ने मुझे ऐसे अरेस्ट किया, मुझे दबाने की कोशिश की है। देखो ना पाकिस्तान के अंदर अभी सहाफ़ियों को कैसे कुचला जा रहा है, आप लोगों के सामने है। अरशद शरीफ का वाक़या है, उसके बाद इमरान रियाज साहब को उन्होंने पकड़ा था,
किधर किधर पूरे पाकिस्तान के अंदर घुमाया। अब आफ्ताब इकबाल साहब को पकड़ा और भी सहाफ़ी है जिनको इन लोगों ने पकड़ा है। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है ना मेरे पाकिस्तानियों, ये तुली हुई है पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैले और हम इलेक्शन डिले करें। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने इंतशार नहीं करना, क्योंकि इंतशार से एक पार्टी को नुकसान होता है। आप लोग एहतजाज करें। एहतजाज हमें पाकिस्तान के आइन ने दिए, ये हमारा हक है। क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कभी ये नहीं कहा कि आप लोगों ने फौज के ऊपर हमला कर देना है। इन्होंने भी यही कहा था कि आप लोग अंदर ना घुसें, लेकिन उसको गलत मायनों के अंदर लिया गया और इनको अरेस्ट कर लिया गया। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों का जीना मरना बाहर है वो मेरे मुल्क के बारे में सोचेंगे? ये जो लोग कहते हैं कि इनको मौका दिया जाए, 35 साल से इन लोगों को मौका मिला हुआ है। पहले इसके बड़े भाई ने 3 मरतबा वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा है और वज़ीर आला की कुर्सी पे ये 2 मरतबा बैठा है। तो मेरे पाकिस्तानियों, इनको क्यों अब मौका दें? पाकिस्तान को कंगाल तो कर दिया है, लेकिन इन लोगों को कोई अफसोस नहीं होता। और इन लोगों की क्या घटिया सोच है। ऐसे तो आप अवाम का मुंह बंद नहीं कर सकते। आप लोगों के सामने इन लोगों ने 3-4 दिन नेट ही पूरे पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया। ना फेसबुक चल रही थी, ना यूट्यूब चल रहा था। अवाम के अंदर इस तरह ज्यादा गुस्सा आता है कि ये हमें क्या समझ रहे हैं, ये हम कश्मीर के अंदर रह रहे हैं कि सारा कुछ बंद कर दिया गया। हम एक आज़ाद रियासत के अंदर रह रहे हैं। ये पीडीएम वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब के पीछे तो कोई नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि उसके पीछे कोई नहीं है, तो आप लोग फिर इंटरनेट क्यों बंद करते हैं? आप लोग रास्ते क्यों बंद करते हैं? आप लोगों के सामने है, ये लोग अब अदालतों को आंखें दिखा रहे हैं। मैं तो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की धमकियां देख के हैरान रह गया हूँ। ख्वाजा आसिफ की धमकियां देख के हैरान रह गया हूँ। मौजूदा वज़ीर आज़म बना बैठा है, जिसको यही सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म बनाया है, वो मेरी सुप्रीम कोर्ट को कैसी आंखें दिखा रहा है। इनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जाम्पल सेट ना किया तो मेरे पाकिस्तानियों, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो बंदा भी उठेगा, वो उंगली उठाना शुरू कर देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला दे तो वो ठीक है, अगर इनके खिलाफ आ जाए तो फिर ये जज भी इनको नहीं पसंद, सुप्रीम कोर्ट का आइन भी नहीं इनको पसंद। आप लोगों के सामने है, यही जज है, यही सुप्रीम कोर्ट है जिसकी वजह से ये लोग हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। तब इन्होंने कहा था कि इन्होंने जो फैसला दिया वो बिल्कुल ठीक दिया। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। मेरे पाकिस्तानियों, अगर आज हम अपने आइन के साथ ना खड़े हुए तो मेरे पाकिस्तानियों, ये लोग मेरे मुल्क को नोच खाएंगे, मेरे मुल्क को बेच खाएंगे। लेकिन अब हमने सोना नहीं है, अब हमने अपनी आंखें खुली रखनी है। अगर आज हम सो गए तो फिर हमारी आने वाली नस्लें भी सो जाएंगी। एहतजाज हमारा हक है, एहतजाज करो, लेकिन मुल्क के अंदर इंतशार नहीं करना, तोड़ फोड़ नहीं करनी, वो हमारा ही नुकसान होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, हम आपके लिए इसी तरह की मालूमात की वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों को पाकिस्तान के हालात बताते रहेंगे। आप लोगों ने क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दें। तो दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए। आने वाली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। तब तक खुदा हाफिज़।